यार सब कुछ आता था बट पता नहीं कैसे टाइम कम रह गया। बस 10 मिनट और मिल जाते ना तो मैं सब कुछ करके आता, कुछ नहीं छोड़ के आता। यार पेपर बहुत लेंदी था, पता नहीं मेरी नसीब में ये वाला सेट आ गया। क्या आपने भी अपने दोस्तों को ये स्टेटमेंट देते हुए सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। सो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं एंड दे सेट द पेपर्स अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट, डिफिकल्टी लेवल, syllabus and many other parameters. So these excuses are invalid. तो आइए समझते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। एंड द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। जब आप हर एक क्वेश्चन को या हर एक सेक्शन को एक प्रॉपर नीडेड टाइम एलोकेट करोगे तो आई गारंटी आपको टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लगभग 30 मिनट्स सेव कर सकते हो और उनको यूटिलाइज कर सकते हो लास्ट में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में जिसमें आपको या तो गैस वर्क करना है या फिर वो क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं अकॉर्डिंग टू योर एलोकेटेड टाइम। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम मैनेजमेंट स्किल। फर्स्टली वी विल सी दैट हम किस क्वेश्चन को कितना टाइम एलोकेट करें सो दैट हम लास्ट में 30 मिनट्स सेव कर पाएं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने यहाँ हर एक क्वेश्चन को एक एवरेज टाइम एलोकेट किया है। ऑल्सो यू कैन सी कि हमें हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने का भी एक एवरेज टाइम मिल रहा है। अगर आपने ये टाइम मैनेजमेंट स्किल को मास्टर कर लिया व्हाइल प्रैक्टिसिंग योर मॉक पेपर्स, सो आई गारंटी कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब समझते हैं कि करना कैसे है। टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड प्रैक्टिस डेली। तो सबसे पहले आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को ले सकते हो और अब आपने क्योंकि टाइम एलोकेट कर रखा है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, व्हाट यू हैव टू डू, अभी सिंपली एक स्टॉप वॉच लीजिए और उन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को आप डेली सॉल्व करिए और मॉनिटर करो अपने टाइम को कि मैं एक 5 मार्क्स का क्वेश्चंस करने में कितना टाइम ले रहा हूँ। ओके, जब आपको अपना टाइम पता लग जाएगा, लेट्स से आपको डे फर्स्ट में 20 मिनट्स लगे या 18 मिनट्स लगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ये फोकस करना है दैट यू हैव टू मीट योर टाइम लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि स्टॉप वॉच क्या चल रहा है। नोट डाउन द टाइम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने कितना टाइम लिया उसको सॉल्व करने में, देन अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन, अगेन नोट डाउन द टाइम एंड यू हैव टू डू इट फॉर एवरी 5 or 6 questions every day. Okay, so for next let's say 8 to 10 days, when you repeat this process, you will understand and your brain will understand at how much time is needed to solve a 5-mark question. Similarly, you can work out on your 4 markers, 3 markers, 2 markers and MCQs. Okay, so जब आप स्टॉप वॉच की ये रीडिंग्स को नोट डाउन करोगे, you will get to know कि आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो एंड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखिए कि आप 5 मार्क्स क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो सकता है 5 मार्क्स क्वेश्चन आप 12 मिनट से पहले नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7 और 8 मिनट्स में ही कर लो, ओके, या हो सकता है 5 मिनट्स में ही कर लो, डिपेंड्स, बिकॉज एक कैटेगरी नहीं है जिसके बेसिस पे हम आपको बता दें कि हाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन के दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम, देयर इज नो स्टैंडर्ड टाइम टू सॉल्व इट। बट हाँ, ये चीज ध्यान में रखिए कि ओवरऑल सेक्शन का एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलना है। ओके, सो लेट्स से 5 मार्क्स के अगर हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं तो उन तीनों क्वेश्चंस को एक सर्टेन टाइम लिमिट के फ्रेम में आपको सॉल्व करना ही करना है। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप अब इसमें आपको हेल्प क्या होने वाली है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली यू आर टेकिंग दिस प्रैक्टिस। जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे यू विल गेट टू नो कि आप किसी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो, किसी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो, किसी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। तो जितना सीरियसली आप प्रैक्टिस में लोगे उतना ही आपका आउटपुट एग्जामिनेशन के टाइम रहेगा। ओके, सो डोंट टेक इट लाइटली कि हाँ डायग्राम तो मुझे आता है, ये रे ऑप्टिक्स का डायग्राम है, माइक्रोस्कोप का डायग्राम, आई कैन मेक इट लेटर। नो, you have to take it seriously. Okay, just consider yourself that you are sitting in the examination hall and you are attending this question, then only that this practice will be helpful for you, क्योंकि ये जो एक सिमुलेशन है एग्जामिनेशन का वही आपको प्रैक्टिस में डालेगा, वही आपके ब्रेन को गाइड करेगा जिससे आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आफ्टर वर्किंग ऑन ऑल द क्वेश्चंस इंडिविजुअली कि 5 मार्क्स के अलग, 4 मार्क्स के अलग, 3 मार्क्स के अलग, 2 मार्क्स के अलग और MCQs अलग, इसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट जो देने हैं, आपके मॉक पेपर्स जो होंगे, जो आपके पास जो भी स्पेसिमेन बुक है या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसके क्वेश्चन पेपर्स को आप बिल्कुल एक्चुअल सिमुलेशन में सॉल्व करिए। लाइक
जो 3 घंटे का टाइम फ्रेम है वो सिमिलरली 3 घंटे का टाइम फ्रेम लेके किसी एक सेपरेट रूम में बैठिए एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। इससे आप देखेंगे कि हार्डली 6 से 7 क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर को 2.5 घंटे में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर आप बहुत सीरियसली इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तभी जाके ये आउटपुट आपको देगा। वंस यू डू दिस, आई एम श्योर that board examination will be a cakewalk for you. Now 2 more things which are very crucial here. Number 1, आप अपनी रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और नंबर 2, आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी रीडिंग टाइम में ही अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी आनी चाहिए, सो दैट आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा सेक्शन बाद में। सो आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि आप पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सबसे पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं आवर ब्रेन इज़ फुल्ली लोडेड विद इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन अगर हम 5 मार्कर्स में डालेंगे तो हमारे पास फुल मार्क्स गेन करने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद यू कैन गो फॉर अ केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन, जो हमारा सेक्शन डी है। उसमें क्या होता है कि जो आपको पैराग्राफ गिवन है उसको बस रीड करना है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ या सिमिलर टू दैट, राइट, रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ। तो वहाँ पे रेलिवेंटली अगर मैं कंपेयर करूँ विद अदर सेक्शंस, तो रेलिवेंटली वो क्वेश्चंस ईजियर होते हैं टू सॉल्व। ऑलराइट, तो सेक्शन ई जो 5 मार्क्स का है, उसके बाद सेक्शन डी जो 4 मार्क्स का है, देन यू कैन गो टू सेक्शन सी जो कि आपका 3 मार्कर्स। अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ब्रेन थोड़ा सा थक जाएगा, तो आई रिकमेंड कि आप फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, देन एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद यू कैन गो टू सेक्शन बी विच इज ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रह जाएंगे। जस्ट इन केस इफ यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वहाँ पे छूटने के चांसेस सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के होंगे, ना कि 5 मार्क्स के। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट दिस स्ट्रैटेजी, जो कि मेरे स्टूडेंट्स जब फॉलो करते हैं दे डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स। हाउएवर देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो शायद आप एंड में पैनिक स्टेट में नहीं आएंगे। जनरली स्टूडेंट्स सेक्शन ए से लेकर ई तक सीक्वेंस में अटैम्प्ट करते हैं, और होता क्या है कि जब आप सेक्शन ई तक पहुंच पाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वहां तक जाते जाते आपका ब्रेन थोड़ा सा कम एफिशिएंट हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन कि आप या तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते, या फिर जितनी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में चाहिए आप टाइम की कमी की वजह से दे नहीं पाते, एंड दिस इज व्हाई स्टूडेंट्स जनरली लूज मार्क्स। सो विद दिस स्ट्रैटेजी आप पहले अपने मॉक क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, फेमिलियर हो जाएं इस स्ट्रैटेजी से। अगर आपके लिए ये वर्कआउट कर रहा है, वेल एंड गुड, या आप खुद की अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं, बट माय सजेशन वाज दिस, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं एंड सी कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करता है। वन मोर पीस ऑफ एडवाइस हियर, क्योंकि जब हम सेक्शन ई को पहले कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो सकता है कि आपको 31, 32, 33 लेट्स से आपको तीनों सीक्वेंस में क्वेश्चंस लगातार नहीं आते हो, और मे बी पॉसिबल कि आपको 32 आता है, 33 आता है, बट 31 में यू आर अ बिट डाउटफुल कि हाँ ये क्वेश्चन मैं पूरा अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं, या फिर ये क्वेश्चन मैं जितना कॉन्फिडेंटली 32 और 33 कर पा रहा हूँ या 31 कर पाऊंगा या नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, सेक्शन ई लिखोगे, देन सबसे पहले आप 32 को अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज समथिंग जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, राइट। फिर 33 अटेम्प्ट करोगे और 31 के लिए स्पेस छोड़ दोगे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को बाद में करने के लिए छोड़ते हो तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इस अप्रोच के साथ चल रहे हो और ये प्रैक्टिस आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम टाइम में वो टाइम सेव कर पाओगे, राइट। तो वो जो लास्ट का 30 मिनट्स इंक्लूडिंग द 10 मिनट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो 40 मिनट्स में आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप उस क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो जो कि नीडेड है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वन सेक्शन टुगेदर।
क्योंकि ऐसा होता है जनरली, मैंने देखा है बच्चों की कॉपीज में कि वो सेक्शन डी के लेट्स से सेक्शन डी में 29 और 30 क्वेश्चन है, तो सेक्शन डी का 29 आपने एक जगह कर दिया, देन यू हैव अटेम्प्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड देन सेक्शन डी डाल के दोबारा से आपने वो 30th क्वेश्चन कर दिया कहीं और बाद में, सो दैट कुड रिजल्ट इन ह्यूमन एरर, जहां एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो सेक्शन डी का एक ही क्वेश्चन के मार्क्स आपके चढ़ा दे और दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स वो चढ़ाने से भूल जाए या फिर उससे स्किप हो जाए, सो देयर कुड बी अ चांस। इसलिए हम एक सेक्शन के क्वेश्चंस को एक साथ रखते हैं। सो मेक इट अ हैबिट कि जहाँ पे भी आप सेक्शन बी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखो उसकी, ये सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस आपके एक जगह हैं, राइट। दूसरा, आप रीअरेंज कर सकते हो, मतलब यू कैन प्ले विद द सीक्वेंस कि हाँ अगर मुझे 21 से लेकर और 27 तक के क्वेश्चंस करने हैं एक जगह, तो यू कैन गो विद 23, 25, 27 और फिर बाद में अपने 21 कर दिया, 22 कर दिया, दैट इज ओके। बट सेक्शन बी के अगर अंडर है so then you need to keep those questions together, all right? I'm sure ये strategy आपके बहुत काम आएगी। And on your screen I'm sharing 4 more mantras to achieve full marks. So number 1, revision. See, revision is the key. आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी भी जो एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो JEE का हो, चाहे वो नीट का हो, XYZ कोई भी कॉम्पिटिशन हो या फिर एकेडमिक्स हो, रिवीजन इज द की। जनरली होता है क्या है, हम एक बार सिलेबस को रिवाइज करते हैं कंटिन्यूटी के साथ एंड दैट्स इट, हो गया। रिवीजन करने का तरीका है, अगर आपने लेट्स से डे 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करी है, फिर आप नेक्स्ट डे करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करोगे, राइट? तो जब नेक्स्ट डे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करोगे तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल्सो, ओके? तो डे 1 में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा, डे 2 ने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों करा। फिर डे 3 अगर आप मैग्नेटिज्म कर रहे हो तो डे 3 में मैग्नेटिज्म करने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज कर लो। इन दिस वे व्हेन यू रीच टू योर यूनिट 9 आप देखोगे कि आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, राइट? नाउ द सेकंड इज वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स। सी, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम मॉक क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वी आर कॉन्फिडेंट इन दोज यूनिट्स, बट जो क्वेश्चंस नहीं आते या जिन यूनिट्स के क्वेश्चंस हमें नहीं आते हम ज़्यादातर उसको स्किप करने की सोचते हैं कि चलो इसको बाद में देखेंगे। नहीं, वर्क ऑन योर वीकनेस फर्स्ट, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन, ओके? थर्ड, प्रेजेंटेशन स्किल। आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपने सारी यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए और आपने सब कुछ पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, आप फुल पेपर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपने प्रिपेयर कर लिया कि आप पूरे 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो और आपने सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दे दी, बट सब कुछ होने के बावजूद भी देयर इज अ चांस दैट यू लूज मार्क्स, क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम्स आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, बट जो चेकर है उसके सामने आपकी सिर्फ कॉपी है, राइट? उस कॉपी में आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? आपने डायग्राम तो बनाया बट डायग्राम क्लियर नहीं था, आपने लिखा तो सब कुछ है लेकिन आपने पैराग्राफ्स में लिख दिया, आपने पॉइंटर्स यूज नहीं, आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है लेकिन आपने अपनी राइटिंग अच्छी नहीं रखी, तो वहाँ पे एग्जामिनर जज ऑन दोज पॉइंट्स, क्योंकि बीइंग एज एग्जामिनर वो सबसे पहले आपके कॉपी पे आपके डायग्राम पे नजर जाती है। डायग्राम अगर रिलेटिव है कि हाँ हमने देख लिया कि क्वेश्चन ये है और बच्चे ने डायग्राम ये बनाया है, तो एक सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट जाता है कि हाँ डायग्राम इज करेक्ट, दैट मीन्स स्टूडेंट नोज व्हाट ही इज राइटिंग, ओके? दूसरा, सर्किट डायग्राम है या फिर सोल्यूशन है, सोल्यूशन के स्टेप बाय स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने क्लियरली लिखा है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, बीच में ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ यार डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है एंड डायरेक्टली आंसर लिख दिया, देयर कुड बी अ कैच, राइट? तो आप इन चीज़ों को फोकस करो, राइट? आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, इवन दो यू हैव रिटन एवरीथिंग करेक्ट, अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है देयर आर चांसेस दैट यू मे लूज मार्क्स। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस व्हाइल राइटिंग।
बहुत बार बच्चे लेजी हो जाते हैं लास्ट में जाके, जब वो सिलेबस को 1 2 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। दे फील लाइक अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन रिवाइज विद माई आईज। नहीं, आप जितना लिखेंगे उतना आपके काम आएगा। तो आप मॉक क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, इवन दो यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड यू कैन अटेम्प्ट इट। सी, उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि कई बार जब आप अटेम्प्ट करते हो तो यू विल गेट टू नो कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग। आप आंखों आंखों में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। एमसीक्यू है, हमने देखा न्यूमेरिकल है, सिंपल, हमने आंखों आंखों में सॉल्व कर दिया। मे बी योर ऑप्शन इज करेक्ट, बट जब आप सॉल्व करोगे तो मे बी योर आंसर कुड बी रॉन्ग, राइट। तो वो सारे हिट एंड ट्राइज आपको मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए करने हैं, सो दैट आप फाइनली जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में वो गलतियां ना हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी एडवाइस समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।